गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका साइंस टीचर। साइंस के अंतर्गत हम आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, जिसका अगला टॉपिक है केल्विन चक्र या केल्विन साइकिल। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, जो 2 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें पहला चरण था प्रकाशिक या हिल अपक्रिया और दूसरा चरण था अप्रकाशिक या ब्लैकमैन अपक्रिया या केल्विन चक्र। तो हम अप्रकाशिक अपक्रिया के विषय में, केल्विन चक्र के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रकाशिक अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। हमने आपको बताया था कि जो हरित लवक होता है उसका एक खाली भाग जो है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, जबकि जो कुछ थाइलेकोइड संरचनाएं होती हैं जो ग्रैना का निर्माण करती हैं, उसमें प्रकाशिक अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे अप्रकाशिक अपक्रिया भी कहते हैं। इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसकी खोज जो है, इस चक्र की खोज जो है वो केल्विन बेंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे C3 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका पहला उत्पाद 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक बनता है, तो इसीलिए इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र में होने वाली अपक्रियाओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, उसको हम समझते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये केल्विन चक्र मैंने लिख रखा है, और ये अपक्रिया जो है एक यौगिक के से स्टार्ट होती है जिसका नाम है रिबलोज 1,5 बाई फास्फेट। ये यौगिक पहले से पत्तियों में बना रहता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो कि पत्तियों में होता है तो प्रवेश करता है, तो उसका कार्बोक्सिलीकरण होता है, और कार्बोक्सिलीकरण के पश्चात 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्रथम यौगिक का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला है कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन होता है, जिससे ट्राइओज फास्फेट बनता है, और इस अपचयन में ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग होता है। और जो NADP है उसका अपचयन हो जाता है NADPH2 में या NADP प्लस में। उसके बाद जो ट्राइओज फास्फेट है उसका कुछ भाग ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो शेष भाग होता है उसका पुनर्जनन प्रोसेस के द्वारा पुनः रिबलोज 1,5 बाई फास्फेट में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया में भी ATP का प्रयोग होता है, जो कि ऊर्जा के पैकेट्स हैं, और ये बाद में ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे थ्योरी देखिएगा क्या है, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि सर्वप्रथम 5 कार्बन वाला यौगिक रिबलोज 1,5 बाई फास्फेट वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलीकरण द्वारा 3 कार्बन अणु वाला PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है। PGA मतलब फास्फोग्लिसरिक अम्ल। दूसरा स्टेप है कि अपचयन द्वारा PGA यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल ट्राइओज फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ट्राइओज फास्फेट कुछ समय पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यदि अंत में बचे हुए ट्राइओज फास्फेट का पुनर्जनन होता है, जिससे पुनः रिबलोज 1,5 बाई फास्फेट, जिसे RUBP लिखा गया है, का निर्माण होता है, जो अगले चक्र के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से जो केल्विन साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड RUBP यानी रिबलोज 1,5 बाई फास्फेट से जोड़ करके विभिन्न स्टेप में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से इसे केल्विन साइकिल कहते हैं, और अप्रकाशिक अपक्रिया तथा C3 साइकिल भी कहा जाता है। अप्रकाशिक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। C3 इसलिए कहते हैं कि जो प्रथम उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। ग्रहकार केल्विन चक्र क्या है?